हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चार्ज बेस पर कुछ क्वेश्चन को लाए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी, यानी बॉडी पर चार्ज कितना होगा अगर 10⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉन है। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी पर डाला जाए तो उसका चार्ज कितना होगा उसको हम देखेंगे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको जानना है कि चार्ज निकालना है, यानी चार्ज निकालना है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता हो गया है 10⁻⁹ इतना दिया गया है। और देखिए जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इस बॉडी पर। अब देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ माइनस में लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, Q = NE। ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं चार्ज का। तो देखिए N का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻9 और इसका वैल्यू E का वैल्यू है, हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए पावर है 9 है, पावर 9 है, यहाँ -19 है। इसको घटा देंगे तो कितना होगा। तो पहले ये लिख लेते हैं 1.6 × 10⁻⁻, ये घटा देंगे तो -10 हो जाएगा। तो इतना चार्ज मेरे बॉडी पर, यानी इसके बॉडी पर इतना चार्ज निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज needed to make 1 coulomb of चार्ज। यानी 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर Q दिया हुआ है 1 कूलम। उसके बाद हम जानते हैं कि E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इतना कूलम होता है। तो हमको N निकालना है। तो देखिए क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे Q = NE। देखिए इस तरह का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला बार बार लग रहा है। तो हमको 1 कूलम बनाना है तो 1 कूलम लिख दे यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। N रहने देते हैं, इसका वैल्यू हम लिख देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है माइनस लिख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको इधर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी कूलम है, ये N हुआ, ये कट गया, कूलम कट गया। अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 1 × 10⁻⁻, को प्लस में कर देंगे, क्या पावर में है, ये 1.6 है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी कर देते हैं, इसको एक पावर इधर कर दें, यानी एक घटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा × 10⁻18 हो गया।
और फिर यहाँ पर 1.6 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। 18 इक्वल टू n, यानी इतना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो जाएगा। यहाँ सिंबल दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ माइनस था। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। डिक्रीजेज सर्च डिक्रीजेज, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम कैसे जानेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज दिया जाए, यानी निगेटिव, ये इस तरह का ये सब बबल है। अगर सब बबल हम जानते हैं कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। यदि हम इस पर निगेटिव चार्ज डाल दिया जाए, निगेटिव चार्ज डालेंगे तो देखिए क्या होगा। हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, जितना प्रोटॉन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन रहता है किसी भी बॉडी पर, ये न्यूट्रल बॉडी पर। तो ये समझिए ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर इस पर निगेटिव चार्ज देंगे तो इसमें भी निगेटिव चार्ज होगा, तो जिसके कारण से ये निगेटिव चार्ज को रिपल्सन कर देगा, यानी विकर्षित कर देगा। विकर्षित करने लगेगा तो फोर्स इधर लग जाएगा। ये निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए फोर्स इधर लग जाएगा। फिर इधर निगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको इधर हटा देगा। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे फोर्स लगने लगेगा, चारों ओर से फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो इसका साइज अपने मतलब इस साइज से थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। क्या है कि चारों तरफ वो यानी इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहेगा, जिसके कारण से ये साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद अब देखिए इसका मास। हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जैसे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है। यानी ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg इतना होता है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका मास तो बढ़ेगा। तो अब जितना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो इस मास का ये बबल जो है, सब बबल का साइज भी बढ़ेगा प्लस मास भी बढ़ेगा। तो देखिए मास इंक्रीज और साइज इंक्रीज हो गया। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए, यदि पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए, क्वेश्चन यही रहेगा, तब क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तब क्या होगा। तो देखिए सब बबल पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ देंगे, तो देखिए क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज जैसे इस बबल पर देंगे तो यहाँ अंदर में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, यानी विकर्षित कर देगा, हटाने लगेगा, चारों ओर से हटाएगा। जिसके कारण से क्या हो जाएगा, जिसके कारण से साइज तो बढ़ जाएगा, रिपल्सन के कारण साइज बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मास घटेगा। क्योंकि मास इसलिए घटेगा कि हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मास घटता है। तो यहाँ पर जब तक कि इसमें इलेक्ट्रॉन कमी नहीं होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा नहीं, जिसके कारण से ये इसका बॉडी का जो है यानी ये सब बबल का मास घट जाएगा। क्या कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका होगा, जिसके कारण से इसका मास कम
हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसका कौन सा आंसर होगा, मास डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालेंगे 100 ग्राम वाटर में। 100 ग्राम वाटर यानी 100 ग्राम वाटर में से, जल में से हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, कितना संख्या में है। तो देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से हम जानते हैं कि इसमें 100 ग्राम वाटर है, यानी H2O है। हम जानते हैं इस तरह का दिया गया है। तो इसमें हमको निकालना है कि पहले देखिए H2O मोलिकुलर मास कितना होता है। तो देखिए H + O2, यहाँ H का यहाँ कितना होगा 21 प्लस यहाँ इसका 16 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 18 यानी 18 ग्राम ऑफ H2O, ये 6.022 टू 10⁻23 एटम, इतना एटम्स, यानी 18 ग्राम H2O में इतना एटम होता है। हम जानते हैं पहले, क्योंकि ये एवोगाड्रो नंबर बोल सकते हैं, इसको एटम भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इतना एटम्स हुआ, तो एक में कितना होगा, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं 23/18 ग्राम। और फिर क्वेश्चन में 100 ग्राम बोला है, तो 100 ग्राम 6.022 × 10⁻23/18, और फिर 100 ग्राम है। इसको ये वाला भाग बहुत कम है, इसको छोड़ देते हैं, हमको इससे कम है। तो कितना हुआ, 6 से 3 बार में कट जाएगा ये, तो बच जाएगा 1/3 × 10⁻, यहाँ देखिए एक जीरो है और यहाँ एक जीरो, 2 जीरो हुआ, और 23 है, 23 में 2 जीरो ऐड हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 एटम्स हो गया, 25 एटम्स हो गया है। अब हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम जानते हैं क्या, H2O को एक H और एक ये H, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितना है O2, O में ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो देखिए टोटल, यानी वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 यानी 8 हुआ, 9 10 हुआ, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। 10 इलेक्ट्रॉन H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम उसको देखेंगे, ग्राम H2O में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम जान रहे हैं 1/3 × 10⁻25 इंटू ये कितना है 10 ग्राम है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो टोटल हो जाएगा, यहाँ पर इधर भाग इधर आ जाएगा 10/3 × 10⁻5। अगर डिवाइड करेंगे तो 1.33 × 10⁻25, ये इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 100 ग्राम इलेक्ट्रॉन,
100 ग्राम में वाटर में इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन बन गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ H2O, यानी 1 कप इक्वल टू होता है 1.5 ग्राम। इस तरह से दे दिए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कितना 1 कप ऑफ H2O में, यानी 1 कप दे दिया 250 ग्राम का होता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर जो बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिए। इफ़ 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन ए बॉडी, यानी किसी एक बॉडी के ऊपर इतना इलेक्ट्रॉन्स उस पर ऐड किया जाता है, तो हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी विल गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने टाइम्स लगेगा, ये टाइम हमको निकालना है। तो देखिए किस तरह से होगा। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन 10⁻9 दिया गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हमको निकालना है टाइम निकालना है। तो देखिए किसी भी बॉडी में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं n/t टाइम में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इतना हुआ होगा। तो ऐसे स्थिति में हम एक क्वेश्चन को इस तरह से हम लिखते हैं, इस फॉर्मूला से Q=Ne, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन इस पर ही हमको बनाना है। तो देखिए इस पर अगर हम t से डिवाइड कर दें, तो इसमें भी हम t से डिवाइड कर दें। अगर इसको काटेंगे तो दोनों इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका एक वैल्यू हो जाएगा। तो और इससे हमको काम भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दिया गया है t। देखिए इसका वैल्यू हमको पता है 10⁻9, और इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, इतना कूलम होता है। तो और इसका वैल्यू दिया गया है 1 कूलम, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, यानी 1 कूलम 1 t। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 × 10⁻, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, घट के हो जाएगा -10, ये हो जाएगा। इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो 1.6 × 10⁻10 × t, इसको ऊपर भेजेंगे, हो जाएगा +10 और फिर 1.6 t। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.025 × 10⁻10 हो जाएगा। ये इतना सेकेंड हुआ। अगर हम इसको ईयर में करें तो क्या करेंगे हम। तो ऐसे स्थिति में 0.0625 × 10⁻10 में डिवाइड कर देते हैं 365, यानी 365 गुना 24, यानी 24 एक दिन, अब फिर 60 गुना 60, यानी 60 गुना 60 करेंगे। ये t हो गया। ये अब हो गया ये ईयर के रूप में। तब अगर इसको हम देखिए ये 0 है, ये 0 है, अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। पहले ये कम हटा ही देते हैं। ये 0 हटाएंगे, 1 2 3, यानी 3 0 0 आएगा, इतना आएगा। तो 1 2 3 4 5 0 को यहाँ
हटा देना है, 6 to 5 इंटू 10⁻10 में -5 घटाएंगे, क्या 5 सुनना है तो 5 घटाएंगे, और 3 6 5 2 4 6 इंटू 6। देखिए जब इसको करेंगे तब उसका वैल्यू होगा 6.625 इंटू 10⁻5 बाय इसका वैल्यू 365 इंटू 24 6 इंटू 6, ये टी हो गया, टी का वैल्यू। इसका वैल्यू जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग होगा, इसका आंसर होगा 198 इंटू 198 यानी 198 ईयर, 198 ईयर होगा। यानी इतना इलेक्ट्रॉन को, इतना कहाँ चल गया, हाँ इतना इलेक्ट्रॉन को जो है ये 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे किसी बॉडी पर तो इतना टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए हम अभी कुछ देर पहले हम क्वेश्चन को बनाए थे 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हम देख चुके थे। तो अब इस उसी टाइप से क्वेश्चन है, हमको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर में देखिए अभी हम पढ़े थे तो कितना हुआ था 3.33 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स हुआ था। तो यहाँ पर माइनस सिंबल दिखा देते हैं, क्या कि इलेक्ट्रॉन को हमको दिखाना है। अब उसी तरह से ये एक नंबर हुआ, ये यानी ए हो गया और ये बी हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर। बस कुछ नहीं करना, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस के रूप में 3.33 इंटू 10⁻5 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो एक क्वेश्चन हम जानते हैं, क्यू क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूला जानते हैं, Q = N ही जानते हैं, ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर N का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर 3.33 इंटू 10⁻25 दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है निगेटिव, यानी तीसरा बना रहे हैं, सी नंबर के लिए बना रहे हैं, तो ये निगेटिव देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5.28 इंटू 10⁻। देखिए इसको जब इसको घटाइएगा तो 25 में 19 घटा तो ये 6 हो गया, यानी इतना कूलम चार्ज हो गया। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ इस तरह से ये सी का आंसर हो गया, सी का आंसर हो गया। आप डी का आंसर देखते हैं, डी का आंसर फिर उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे Q = N। तो यहाँ पर 3.33 इंटू 10⁻
25 और इलेक्ट्रॉन का 1.6, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ, प्रोटॉन यहाँ पर बोलेंगे 10⁻19 कूलाम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.28 इंटू 10⁻20 में 19 घट जाएगा तो 6 होगा, यहाँ पर 6, ये हुआ पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया है, इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। अब हम आज इतने तक ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर इसी तरह से अब चार्ज बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है चार्ज बॉडी, अगले वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स।